पाकिस्तान में दो जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा अब्यूज़्ड हैं, एक कुत्ता और गधा। गधे बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग ओवरवर्क का शिकार हैं और कुत्ते उससे भी ज़्यादा जुल्म का शिकार रहे हैं। कुत्ता कभी भी मारने से आप ख़त्म कर ही नहीं सकते, तो उस वजह से इन दो जानवरों के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। गवर्नमेंट का जो शेल्टर है SPCA का इदारा, उनके साथ इनफॉर्मल कोलैबोरेशन की। अब उनका प्रेमिसेस हम यूज़ कर रहे हैं, बाकी का सारा खर्चा हम लोग उठाते हैं। तो तकरीबन 105 हमारे जानवर इस वक्त उधर भी मौजूद हैं। मेरा टारगेट यहाँ पर ये था कि यहाँ पे जितने ज़्यादा लोग आए उनको मैं बताऊँ कि जानवरों के भी हकूक़ होते हैं, क्योंकि शहर में आने के बाद हमने जानवरों से अपने आप को ऐसे अलहदा किया है कि हम उनको जानदार समझते ही नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल अमानत। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि मेरे इर्द गिर्द आज आपको ढेर सारी डॉग्स की पिक्चर नज़र आ रही हैं, लेकिन आज मैं आपकी पर्सनैलिटी से जो मुलाकात करवाने जा रही हूँ वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है तो लड़की, लेकिन प्यार करती है डॉग्स से। ठीक है जी, डॉग्स की पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, लेकिन ये कनेक्टेड है एनिमल वेलफेयर के साथ, काफ़ी सारे लॉज एंड पॉलिसीज़ बनाती हैं। इनसे जानेंगे कि कहाँ से इनका सफ़र का आगाज़ हुआ और कैसे जो है वो ये डॉग्स और बाकी एनिमल्स की जो है वो देखभाल करती हैं और कितना मुश्किल काम है ये। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैम, प्यारा सा नाम बताइए। अनीसा खान मेरा नाम है और तकरीबन 12 साल से हम जानवरों के लिए मैं काम कर रही हूँ बेसिकली। 12 साल से। 12 साल पहले आपके माइंड में क्या एक चीज़ आई कि जी मुझे एनिमल्स के लिए काम करना है? कौन सी ऐसी चीज़ से आपको पैशन मिला? असल में मैं अपनी फ़ैमिली को ही देख रही थी ऑलरेडी। मेरी फ़ैमिली में बहुत ज़्यादा कंपैशन है एनिमल्स के लिए शुरू से ही। पहले ज़माने में अगर आप गौर करें तो सबकी फैमिलीज़ ही रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं और जानवरों के लिए कंपैशन एक टाइम पे होता था तब भी लोगों में। तो मेरी फैमिली अभी भी साथ लेकर ही चल रही थी। कुत्ते बिल्लियों से सबसे वो भी रेस्क्यू सा भी करती थी, रखते थे अपने पास। और उस ज़माने में वो किसी न किसी ऐसे लोगों को अडॉप्ट करा देते थे जो रूरल एरियाज़ में रहते थे। तो उसी तरह से ही मुझे इंस्पिरेशन मिल रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रैक्टिकली भी मैंने काम करना शुरू कर दिया और घर से ही पहले मैंने सेटअप आपने कहा कि विलेज एरियाज़ में मूव करवाने के बजाय हम शहर में रहकर उनकी देखभाल करें, राइट? हाँ, क्योंकि जानवर असल इलाका तो ये सारा रूरल ही था एक टाइम में, और हमने इंटरवेंशन की और जानवरों के इलाके में हम लोग आ गए। तो ऑब्वियसली अब हम रहते हैं तो जानवर भी वहाँ पे रहते हैं, तो जैसे हमारे राइट्स हैं तो उनके भी राइट्स हैं। तो अब ज़रूरी नहीं है कि अगर जानवर हैं तो हम उनको ख़त्म ही कर दें और सिर्फ अपने लिए जगह बना लें। तो अगर हम उनको भी साइड बाय साइड साथ साथ अपने साथ एनवायरनमेंट में रखें तो इसमें कौन सी बुराई है? बिल्कुल ऐसे जी, क्या बुराई है? मुझे बताइएगा कि ज़्यादा मैंने देखे हैं आपके डॉग्स के साथ पिक्चर्स हैं एंड उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देना कि आपको दिल से अच्छे लगते हैं वो। पाकिस्तान में दो जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा अब्यूज़्ड हैं, एक कुत्ता और गधा। गधे बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग ओवरवर्क का शिकार हैं और कुत्ते उससे भी ज़्यादा जुल्म का शिकार रहे हैं, क्योंकि 1947 से अभी तक कुत्ता मार मुहिम हो रही थी जो कि गवर्नमेंट कराती थी। लाखों की तादाद में गवर्नमेंट ने कुत्ते मार दिए और प्राइवेटली भी लोगों ने मारे, लेकिन कुत्ते ख़त्म नहीं कर सके। कुत्ता कभी भी मारने से आप ख़त्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि टोटली आप गायब नहीं कर सकते कुत्ते को। कहीं ना कहीं से कुत्ता निकल आता है, फिर वो मल्टीप्लाई हो जाता है रिप्रोडक्शन से। तो उस वजह से इन दो जानवरों के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अभी आप कुत्तों की तस्वीरें ज़्यादा इस वजह से देख रहे हैं कि रिसेंटली हम लोगों ने थ्रू एडवोकेसी गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा मीटिंग्स करके उनको कन्विंस किया और एक हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के मुताबिक कुत्ता मार मुहिम पंजाब से एटलीस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसी की अवेयरनेस देने के लिए हमने यहाँ पे जिलानी पार्क में कैंप लगाया हुआ है, ताकि हम लोगों को बता सकें कि अब प्राइवेटली भी वो लोग कुत्ता नहीं मार सकते हैं। अगर मारेंगे तो फिर जेल भी होगी और सजाएं भी होंगी, जुर्माने भी होंगे। मुझे बताइएगा कि मैंने जब सुना कि आपने घर में भी काफ़ी सारे डॉगीज़ रखे हुए हैं, देन एनिमल्स, पेट लवर हैं आप? जी बिल्कुल, पेट लवर, बल्कि हम लोग एक्टिविस्ट और एडवोकेट फॉर एनिमल्स आप कह लें तो बेहतर है। ऑब्वियसली पहले अफेक्शन होती है, फिर आप उस चीज़ के लिए काम करना शुरू कर देते हो। तो 12 साल पहले ऑब्वियसली घर से शुरू किया, रिसोर्सेज नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बस था कि कंपैशन है कि काम ये इस चीज़ के साथ करना है। तो घर में ही हमने शुरू किया रेस्क्यू करना, और अभी भी मेरे पास 9 डॉग्स हैं घर पे जो रेस्क्यूड ही हैं और तकरीबन 34-36 कैट्स हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे रिसोर्सेज डेवलप होते गए, कनेक्शंस बनते गए, तो हमने तकरीबन 5 साल पहले अपनी
NGO रजिस्टर कराई, गिव अस लाइफ एनिमल वेलफेयर के नाम से। हमें आहिस्ता आहिस्ता जैसे रिसोर्सेज बनते गए तो फिर हमने मज़ीद फैलाव इस काम का बढ़ाया, और हमने अब गवर्नमेंट का जो शेल्टर है SPCA का इदारा, उनके साथ इनफॉर्मल कोलैबोरेशन की। अब उनका प्रेमिसेस हम यूज़ कर रहे हैं, बाकी का सारा खर्चा हम लोग उठाते हैं। तो तकरीबन 105 हमारे जानवर इस वक्त उधर भी मौजूद हैं। उनमें जैसे कि आपने बताया कि एक्टिविस्ट एंड एडवोकेट, एज ए एक्टिविस्ट आप कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर रही हैं, एंड एज ए एडवोकेट आप क्या पॉलिसीज़ जो है वो कंटिन्यू करवा रही हैं? एक्टिविस्ट के तौर पे सबसे बड़ा मुझे जो मेरी ज़िम्मेदारी लगती है वो अवेयरनेस देना है, और ये कैंप भी उसी चीज़ की एक कड़ी है कि जनरल पब्लिक जो कि ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज़ पे जिनका ताल्लुक है, मेरा टारगेट यहाँ पर ये था कि यहाँ पे जितने ज़्यादा लोग आए उनको मैं बताऊँ कि जानवरों के भी हकूक़ होते हैं। क्योंकि शहर में आने के बाद हमने जानवरों से अपने आप को ऐसे अलहदा किया है कि हम उनको जानदार समझते ही नहीं हैं। बाहर अगर आप कहीं पर ओवरलोडिंग देखते हो या सोटे से आप गधे को बहुत ज़्यादा मारता हुआ किसी को देखते हो तो आपने उसको रोकना है। और इससे जो अटैच्ड डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट गधे के लिए काम करेगा, उसको ही आप जुल्म रिपोर्ट कर सकते हो। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट कोई कुत्ते पे अब्यूज़ आप रिपोर्ट कर सकते हो। ये वाली चीज़ें हमने लोगों को बतानी थी कि अगर कोई वाइल्ड एनिमल पे जुल्म होता हुआ देखो तो आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर सकते हो। तो यही चीज़ की आगाही देने के लिए हमने यहाँ पे कैंप लगाया था। तो एज एन एक्टिविस्ट मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अवेयरनेस देने की है। अगर आप मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन मैं एनिमल राइट्स को एडवोकेट हमेशा करती हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड एक डोमेन थी हमारी सोसाइटी की, और गवर्नमेंट भी लीस्ट प्रायोरिटी पे इस चीज़ को रखती थी। एक्टिविस्ट हैं मेरी तरह के, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वाइल्ड लाइफ पे काम करती हैं। हम सब मिलकर अब मज़ीद इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारी रिसेंट जो कोशिश है, हम एक और ऑर्गेनाइजेशन है ब्रुक है, उसके साथ मिलकर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को कन्विंस करें कि जो पॉलिसी है वो बना रहे लाइफ स्टॉक की, उसके अंदर वो गधों के लिए अलहदा से एक हेड बनाएं जिसमें उनके लिए वैक्सीनेशंस आएँ। उसका मकसद ये है क्योंकि गधों में प्राइमरी डिजीज़ है टेटनस की। टेटनस एक ऐसी बीमारी है कि जो गधे को भी लेकर जाती है और साथ उसके ओनर को भी ले जाती है। जैसे कुत्तों से रेबीज़ रिमूव करना ज़रूरी है, गधे से टेटनस रिमूव करना ज़रूरी है। क्या डिफरेंसेस आपने देखे हैं, पहले क्या था और अब लोग कितने अवेयर हो चुके हैं और कितनी मज़ीद अवेयरनेस की ज़रूरत है? अगर आप लॉज की बात करें और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो उसमें अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक टाइम था कि जब 12 साल पहले की अगर आप बात करें तो लोग मजाक उड़ाते थे बहुत ही ज़्यादा कि ये क्या तुमने काम शुरू कर दिया है, तुम्हें इतना ज़्यादा तुम पढ़ लिख के तुमने MPhil कर लिया, तुमने PhD में एडमिशन लिया हुआ है तो तुम अब कुत्ते पकड़ोगी। तो ये इस तरह की बिल्कुल, हाँ, साल पहले का चैनल तो कुत्ते पाल लेना, मतलब इस तरह से लोग करते हैं। बुरी चीज़ें और आवाज़ें कसते हैं कि नहीं तेरी कुड़ी ने की कर लिया, मोहल्ले में क्या इमेज था, डेट्स ये सारी चीज़ें कॉमन हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरी एक आदत है कि मैं सुबह को जब उठती हूँ तो मैं तकरीबन इलाके की कोई 75-70 बिल्लियाँ हैं जिनको मैं खाना खिलाती हूँ, तो कुछ कुत्ते भी हैं। तो वो मेरी अक्सर सोसाइटी में से कोई ना कोई निकल आता था कि ये क्या गंद मचा रही हो, ये क्या। मैंने कहा अभी ये खाना डला है, अभी 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, उनका पेट भर जाएगा, इससे आपका क्या ताल्लुक है। तो वो जब आहिस्ता आहिस्ता पता लगा तो आहिस्ता आहिस्ता वाकई फिर एक रिस्पेक्ट सी डेवलप होती है कि कोई एक फलाही काम कर रहा है बंदा, तो ऑब्वियसली अवेयरनेस आती है। और अवेयरनेस हमेशा प्रोजेक्शन से ही आती है। प्रोजेक्शन को भी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुम्हें बड़ा शौक़ है जाके TV पे बैठ जाओ और जाकर तुम बताने लग जाओ। जब तक आप बताओगे नहीं, लोगों को दिखाओगे नहीं, वो अवेयरनेस नहीं होगी। कि मुझे मारकर आपको क्या मिला, डोंट किल माय मॉम प्लीज़, ये ऐसे कोट्स हैं जिसको देखकर वाकई आंखों में आंसू आते हैं और इंसान एक दफ़ा सोचता है ये कोट्स किसने डिज़ाइन? ये कोट्स हमने बाय द टाइम ही डेवलप किए हैं, क्योंकि सेंसिटाइज़ करने के लिए माशरे को थोड़ा सा इस तरह का सख्त होकर ख़ुद भी लोगों को रियलिटी दिखानी पड़ती है। जब तक रियलिटी हम नहीं दिखाते उनको नहीं पता चलता। अब यहाँ पे भी 80% अवाम को पता ही नहीं था कि ये वाली चीज़ भी होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी आए थे जो कहते थे कि हाँ यही अगर कुत्तों को नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे। मतलब उनके दिमाग में आया ही नहीं कि कोई ह्यूमेन मेथड भी हो सकता है, कोई शेल्टर भी बनाए जा सकते हैं, वहाँ पर कुत्तों को रखा भी जा सकता है। तो ये वाली चीज़ बताने के लिए थोड़ा सा दिल में दर्द पैदा करने वाला, एहसास दिलाने वाला मवाद बनाना बहुत ज़रूरी है। कितने शेल्टर्स देख रही हैं आप फॉर द एनिमल्स? लाहौर में सबसे पहले तो कराची में एक शेल्टर बना था, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी, वो अभी भी रन कर रही है, 9-10 साल पुराना वो शेल्टर है। तो हमारे पास भी इस वक्त टोटल नंबर ऑफ़ डॉग्स अगर आप देखें तो 45 है, इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते, हमें फिर रिलीज़ करना पड़ता है क्योंकि अडॉप्शन का जो रेट है वो 0.06% है। लोग अडॉप्ट ही नहीं करते हैं और वो प्योर ब्रीड कॉन्शियस
नंबर्स इतने ज़्यादा हैं कि ये तो लोकल कुत्ता है, ये तो ऐसे करेगा। ज़ख्मी डॉग अगर आपको नज़र आता है ना, तो ऑब्वियसली वो ज़ख्मी है, तो वो चिड़ा हुआ है, वो एग्रेसिव होगा। आपने सीधा उसके पास जाकर उसको अप्रोच नहीं कर लेना या आपने उसको पकड़ नहीं लेना। आपने उसको टाइम देना है, आपने उसका ट्रस्ट गेन करना है। फिर उसके बाद अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो उसको पकड़ें। अदरवाइज़ अब लाहौर में NGOs हैं बहुत ज़्यादा, आप गूगल करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ शेल्टर्स मिल जाती है, आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। ओवरहेड ब्रिज पे बिल्ली का बच्चा फंस गया था अंडरपास, उधर से वो उन्होंने निकाल कर दिया। तो काम वो भी कर रहे हैं लेकिन लिमिटेड कर रहे हैं। हेल्पलाइंस बनी हुई हैं लेकिन अभी वो पूरी तरह एक्टिव नहीं हुई। वो आप समझ लें कि स्ट्रगल के इन प्रोसेस है, जितनी स्ट्रगल अब हो चुकी है, अब वो इंशाल्लाह बन जाएंगी बहुत जल्दी। अगर हम बहुत मोहब्बत नहीं कर सकते, पैसे नहीं लगा सकते, रिसोर्सेज नहीं है, तो हम उनको जैसे वो रह रहे हैं उनको उसी तरह रहने दे सकते हैं। इसी में ही हम उनका बहुत ज़्यादा भला कर देंगे। तो सो बिल्कुल नाज़रीन, बहुत अमेजिंग इन्होंने मैसेज दिया। लिटरली मुझे भी जो है वो इतनी अवेयरनेस पहले नहीं थी, लेकिन जब मैंने यहाँ पर आकर पोस्टर्स को पढ़ा, इनकी अवेयरनेस का जो तरीका है वो ज़बरदस्त है। इनके पास पम्फलेट्स मौजूद हैं, पिक्चर्स यहाँ पर लगी हुई हैं और एक अमेजिंग जो है वो ये वेलफेयर के साथ कनेक्टेड है। आई थिंक सो हमें भी इसके बारे में एक दफ़ा सोचना ज़रूर चाहिए, बिकॉज़ हम एक दफ़ा सोचेंगे तो फिर समझ में आएगा कि वाकई हमें जो है वो इस बात का हुक्म दिया गया है कि हमें जो है वो इन सारी चीज़ों को और जो जानदार हैं दूसरे उनका ख्याल रखना चाहिए। नॉट ओनली ह्यूमंस बट हमें एनिमल्स का भी ख्याल रखना चाहिए। ये तो हमारे फ़राइज़ में भी शामिल है और हमें इस बात का हुक्म दिया गया है। काइंडली इसको ज़रूर देखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।